एक आदमी गलती से छोटे लोगों के टापू लिलीपुट पर आ गया। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से बांध दिया गया, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते पर भी ताले जड़ दिए गए। तभी पॉल जोर से चिल्लाया, लकड़ी के खंभे जड़ से उखाड़ दिए और जैसे ही खड़ा हुआ उसे लगा कि वह सपना देख रहा है। इसी बीच एक जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से उस पर हमला कर दिया। साथ ही कुछ सिपाहियों ने कांटे वाले हुक फेंके और पॉल की मोटी कमर में फंसाकर जोर से खींचने लगे। पॉल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, धड़ाम से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो फिर से मजबूत रस्सियों से बांधकर गाड़ी पर रखा गया और धीरे धीरे छोटे लोगों के नगर में ले जाया गया। वहाँ तक कि राजकुमारी ने भी इतना बड़ा आदमी पहली बार देखा। दूसरे दिन पॉल को खेत में ले जाकर बैल की तरह हल खिंचवाया गया। तभी महल पर दुश्मन देश के हथियारों ने हमला कर दिया। जनरल ने तुरंत पॉल को वापस महल भेजा ताकि राजा को बचाया जा सके। पॉल तेज कदमों से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महल पहुंचा। जनरल ने कहा, तुम नीचे झुक जाओ, और खुद अकेले राजकुमारी को बचाने उतरा। लेकिन कार्ल, एक और सिपाही, समझ गया कि जनरल केवल डींगे मार रहा है। उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और मदद मांगी। पॉल ने तुरंत 2 हथियारों को पकड़ लिया और उन्हें तालाब में फेंक दिया। इस तरह उसने राजकुमारी की जान बचा ली। जब जनरल पहुंचा, लड़ाई खत्म हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का धन्यवाद किया और जब राजा महल की आग में फंस गया तो पॉल तुरंत उसे बचाने पहुंचा। आग बुझाने के लिए उसने अपनी बड़ी सी निकर उतारी और पीली धार जैसा पानी छोड़ा, जो पल भर में आग बुझा गया। हालांकि बदबू अच्छी नहीं थी, लेकिन काम हो गया। ये देखकर जनरल के ऊपर भी छींटे पड़ गए, पर राजा नाराज नहीं हुआ, बल्कि पॉल को अपना रक्षक मान लिया। उस रात एक बड़ी दावत रखी गई। पॉल ने पूरा फल का थाल मुंह में डाल लिया, पर पेट नहीं भरा। फिर भी वह डींग मारने लगा कि वह अल्ट्रामैन है, जो हर छोटे छोटे राक्षसों को हरा देता है। छोटे लोग उसकी बातों से हैरान रह गए। अगले दिन राजा ने उसे समुद्र किनारे एक बंगला उपहार में दे दिया। अब पॉल छोटे लोगों के देश का हीरो बन गया। उसे लोग कॉफी पिलाने लगे। कई लोग उसके लिए सीटियां बटोरते और फिल्म देखते समय हजारों लोग उसका साथ देते। धीरे धीरे राजा ने उसे हीरो का पदक भी दे दिया। ये देखकर जनरल जलन से भर गया। उसने चोरी छुपे देश की रक्षा व्यवस्था बंद कर दी और दुश्मन तोपों के साथ हमला करने लगे। सब लोग भाग गए और राजा ने पॉल को बुलाया। जनरल उसकी बेइज्जती करता रहा, पर मजबूरी में पॉल समुद्र में गया और बिना लड़ाई किए दुश्मनों को समझाने लगा। दुश्मन हंसे और तुरंत तोपें चला दी, पर गोलियां उसके शरीर से टकराकर वापस लौट गयी। पॉल ने अपना पेट आगे किया और सारी मिसाइलें लौट गयी। दुश्मन घबराकर समुद्र में कूद गए। पॉल ने दोनों हाथ समुद्र में डालकर सभी जहाजों की रस्सियां पकड़ ली। एक पल में 100 से ज्यादा जहाज नियंत्रण से बाहर हो गए। इस तरह पॉल सुपर हीरो बन गया। पूरे देश में उसके पोस्टर लग गए। उसके नाम के कपड़े बिकने लगे और बाल कटाने के लिए भी 3-3 नाई तैयार रहे। लेकिन जनरल और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने दुश्मनों से मिलकर पॉल को हराने की योजना बनाई। एक दिन वह लाल रोबोट लेकर आया और पॉल को लड़ाई का चैलेंज दिया। रोबोट ने तुरंत अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि पॉल छोटा लगने लगा। रोबोट ने उसे उठाकर हिलाया डुलाया और पॉल डर के मारे हार मान गया। लोगों ने उसे धोखेबाज समझा और उसे देश से निकाल दिया। पॉल जब एक नए टापू पर पहुंचा तो एक बड़ी लड़की मिली जो उसे बच्चे जैसा मानने लगी। बोतल पिलाई, डायपर पहनाया। ये विशालकायों का देश था। फिर कार्ल वहाँ आया और बताया कि छोटे लोगों के देश में पॉल की प्रेमिका को जनरल मारने वाला है। पॉल तुरंत पैराशूट से वापस आया। अब उसने जनरल को दोबारा चुनौती दी। इस बार जनरल का रोबोट और शक्तिशाली था, जो बिजली के झटके देता था। पॉल गिरा पर फिर भी उठ खड़ा हुआ। कार्ल चुके से रोबोट के कंट्रोल रूम में घुसा और तारें तोड़ दी। पॉल ने एक जोरदार लात मारी और मूर्ति उठाकर रोबोट को तोड़ फोड़ दिया। कई दिनों तक पीटने के बाद रोबोट कबाड़ बन गया। आखिरकार पॉल जीत गया। कार्ल और राजकुमारी की शादी हो गई और पॉल अपनी प्रेमिका के साथ छोटे लोगों के देश में सुखी जीवन जीने लगा।